जानीपुर में जो डॉक्टर सुमेधा शर्मा की हत्या हुई थी, उस मामले में कुछ और जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। सुनने में आया है कि उसके आशिक डॉक्टर ने उसकी हत्या शक की वजह से की थी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। जानीपुर में जो डॉक्टर सुमेधा शर्मा की हत्या हुई थी, उस मामले में कुछ और जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। सुनने में आया है कि उसके आशिक डॉक्टर ने उसकी हत्या शक की वजह से की थी। यह मामला लफ्ज यहां से भी जोड़ा गया, लेकिन शक के आधार पर जो बातें सामने आ रही हैं, इसमें कुछ और भी जानकारियां हैं, वो विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो शक वाला एंगल है, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। कई बार हमने ये कहा है कि रिश्ते नातों की समझ ना होने की वजह से युवा युवतियां फैसले ले रही हैं, स्वयं ही अपनी शादियों के फैसले ले रहे हैं, लड़के भी ले रहे हैं, लड़कियां भी ले रहे हैं, और उसके बाद जब तकलीफें दर्दें शुरू होती हैं तो उसके बाद पता चलता है कि जो फैसला लिया गया वो कैसा है। ज्यादातर जो जानकारियां सामने आती हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो इन रिश्तों की वजह से परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे हट नहीं सकते और कई और गलतियां करते ही रहते हैं। लेकिन इस खबर में जो अपडेट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह था। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जानीपुर में होली के दिन डॉक्टर जौहर गनाई ने डॉक्टर सुमेधा शर्मा, जो तालाब तिल्लो की रहने वाली थी, उनकी हत्या कर दी थी। चाकू मार मार के हत्या की गई थी और ये खबर थोड़ी सी दब गई थी, लेकिन इसको फिर हमने हाईलाइट किया और उसके बाद अब कार्रवाइयां भी शुरू हुई हैं। तो क्या कुछ जानकारियां हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। जानीपुर में युवती की हत्या मामले में जांच के लिए सिट का गठन किया गया है। डीएसपी बख्शीनगर की अगुवाई में सिट काम करेगी। सिट में थाना प्रभारी जानीपुर तथा एक एसआई को शामिल किया गया है। इस मामले में लव जिहाद की बातें उठने लगी हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले की जांच के लिए सिट का गठन किया है ताकि मामले की सही तरीके से जांच की जा सके। जानकारी के अनुसार मंगलवार को जानीपुर इलाके में डेंटल सर्जन जौहर गनाई पुत्र मोहम्मद गनाई ने एक युवती सुमेधा शर्मा निवासी तालाब तिल्लो की हत्या कर दी थी। चाकुओं से वार करके उसकी हत्या की गई। उसके बाद आत्महत्या का प्रयास किया गया। वो अभी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। इस मामले के बाहर आने के बाद कई स्तर पर आवाज़ें उठने लगी हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग समुदाय के थे, जिसके बाद पुलिस के अधिकारियों की तरफ से सिट का गठन किया गया है। सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच के दौरान ये बात बाहर आ रही है कि शक के कारण उसने उसकी हत्या की है। युवती दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। उसके बुलाने पर वो दिल्ली से आई। आरोपी ने पहले ही प्लान बनाया हुआ था। उसने अपने ही घर में उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर स्टेटस डाला। इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से अभी सबूतों को जमा किया जा रहा है, जिसमें दोनों के फ़ोन भी खंगाले गए हैं ताकि सबूतों को पक्का किया जा सके। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस संदर्भ में मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस जांच करने में लगी हुई है। जांच के बाद ही बाकी बातों का पता चलेगा। पहले ही आशिक की तरफ से प्लान बनाया गया था कि सुमेधा आएगी और उसकी हत्या करनी है, पहले से ही प्लान। और ये किया क्यों गया, जो जानकारियां अभी तक तो इन्वेस्टिगेट होगा, सिट का गठन किया गया है कि ताकि प्रॉपर पता किया जाए कि आखिर ये मामला है क्या। पहले प्लानिंग की, लड़की को बुलाया और बुलाने के बाद फिर उसकी हत्या कर दी और फिर स्वयं को भी चाकू मारे और उसके बाद स्टेटस अपलोड कर दिया और ये कहा कि देखे मैं अब दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, तो
ये कुछ बातें हैरान करने वाली हैं, लेकिन ये एंगल लव जिहाद से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग समुदाय के थे और अलग अलग समुदाय के होने के कारण ये सारी बातें बाहर आ रही है। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि ये विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो लड़कियों को पहले अपने जाले में फांसते हैं और उसके बाद उनको उस मार्ग पर ले जाते हैं जिस मार्ग पर वो लेकर जाना चाहते हैं, और ये लड़कियां जो है वो उन पर बहुत विश्वास करती हैं, क्योंकि दर्द तकलीफ अगर कुछ हुआ तो ये लड़के पहले ही ऐसा लगता अवेलेबल होते हैं, घर के बाहर ही खड़े होंगे। लड़की ने कहा कि मुझे ये परेशानी है तो घर के बाहर ही हैं, कोई परेशानी है फटाफट का ठीक करेंगे। और इतने अच्छे इतने भोले, कभी आपको माता पिता भी इस तरह का पुत्र उनको नहीं मिलता कि इतने अच्छे ये बनते हैं। लेकिन बाद में जब शादी हो जाती है तो उसके बाद तो हत्या ही, कई बार तो हत्या ही कर देती है, माने तो ठीक, नहीं तो हत्या, धर्म परिवर्तन और ना जाने क्या क्या। तो ये मामला संगीन है, इसलिए सिट का गठन किया ताकि प्रॉपर जांच की जाए और शक के आधार पर ये हत्या की गई थी। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दे इजाजत। नमस्कार।